नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड पर संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक के अनंत गोई नामक अध्याय से मैंने आपको सुनाया था कि कलियुग की अंत समय पर आने वाले वो दिव्य महापुरुष या स्वयं श्री कल्कि भगवान कैसे महाशक्तिशाली महास्वरूप होकर पदार्पण करेंगे धरती पर। कितने महातत्व महाशक्तियों का महायोग पर वो आएंगे, जिनके सामने हम आत्मा गणों का कोई स्थिति नहीं है, अणु नगण्य मात्र हैं हम मनुष्य जाति। ये महातत्व के बारे में ये संसारवासी अज्ञ होंगे, उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता होगा। इतने महातत्व जोग पर वो आगमन करेंगे धरती पर, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता होगा। तो उसके बाद इस अध्याय पर संत ने क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक पेज नंबर 284 और 285, ये दोनों पृष्ठा को मैं आज सुनाऊंगा। क्या लिखे हैं, आइए सुनते हैं। एबे कहिबाहु कली वृत्तांत आगत सुणरे बरज सुत, एहा न जानिबे पाषंड जन साधु संतों को न करिबे मान्य। संत यहाँ पर कली वृत्तांत को वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि भविष्य पर होने वाला है। 250-300 साल पहले संत ने आए थे, तो उस समय आगत भविष्य आने वाले समय पर, अर्थात ये सभी जो समय चल रहा है वो समय पर क्या क्या होगा उसके बारे में ये बात कहते हैं। ये तत्व, इतने महातत्व जोग पर कल्कि भगवान अवतरण करेंगे, वो महापुरुष आएंगे। ये तत्व के बारे में पाषांड जन कुछ भी नहीं जान पाएंगे और साधु संत जनों को वो मान्य नहीं करेंगे। संपद मदे होइथिबे अंध, साधु को देखिले हिंसिबे मंद। संपद मद पर वो अंध हुए होंगे और साधुओं को देखकर वो अपने मन पर हिंसा आचरण करेंगे, मंद मंद करके हंसेंगे। संपद एक मद है, यहाँ पर संपद मद जैसे निशा, सुरा साकी, ये सब निशा है। उसी तरह संपद मद पर मत्त होकर ये पाषांड जन अंध प्राय हो जाएंगे। साधु जनों को देखकर वो पहचान नहीं पाएंगे, उल्टा उन्हें उपहास करेंगे, हिंसा आचरण भी उनके प्रति करेंगे। दुखितरे थिबे विष्णु भगत, तांको पासे होइले उपगत। अज्ञानी न करिबे जे दर्शन, इंद्री आउसी खाउथिबे पान। विष्णु भक्त जो होंगे, प्रकृत विष्णु भक्त जन होंगे, ये सब दुख पर रहे होंगे। अगर कोई पाषांड जन के पास ये विष्णु भक्त जाकर पहुंच जाते हैं तो वो सभी जन संपद मद पर मत्त होकर विष्णु भक्त जनों को दर्शन नहीं करेंगे, प्रणाम आदि नहीं करेंगे, सब अज्ञान पर रहे होंगे, अपने इंद्रिय सुख पर रहेंगे, पान आदि खाते होंगे। सर्वांगे चंदन छापा लगाई, उभा होइबे पिंधा कुकुंचाई। कर्ण केसरे लगाइबे फूल, अंग पोछाई हेउथिबे नाल। वो सब सर्वांग पर चंदन लगाए होंगे, अच्छी तरह से धोती वस्त्र को पहने होंगे कुंच आदि करके। कर्ण केस पर फूल लगाए होंगे, अंग को बारंबार पोछा करके लाल करके रखे होंगे। हसी वचन कही उपहासे, चुआ अतर लगाई बेवासे। हमेशा हंसते हुए उपहास वचन कहते होंगे। चुआ अतर सेंट वगैरह, ये सब जो भगवान मंदिर पर यूज होता है, जो सेंट, चुआ, चंदन, कर्पूर, ये वासना, ये सब अपने शरीर पर लगाए होंगे, अपने वस्त्र पर लगाए होंगे वासना हेतु। एमंत लोकोटी अटंती सुर, निर्भय बुलंती भूत आकार। इस तरह की लोग सुर अर्थात देवता के रूप में मही पर घूम रहे होंगे, निर्भय
होकर घूम रहे होंगे। जैसे भूत, संत ने कहते हैं कि जैसे भूत निर्भय होकर धरती पर घूमता है, उसी तरह ये सब दिखने में देवता प्राय होंगे, मगर भूत के आकार पर निर्भय होकर धरती पर घूम रहे होंगे। सुर संकेत आसुरी महिमा, ब्रह्म ज्ञानिता बोलिबे दुरात्मा। ये सब दिखने में देवता तुल्य होंगे, क्योंकि धोती पाट मकुटा पहनते होंगे, कान पर फूल देते होंगे, चंदन तिलक अपने शरीर पर लगाए होंगे और पान खाते होंगे, चुआ अतर ये वासना अपने शरीर पर लगाकर देवताओं की तरह वासनामय होते होंगे। मगर ये सब संकेत है, केवल ब्रह्म ज्ञानिता बोलिबे दुरात्मा। जो ब्रह्म ज्ञानी जनों को देखेंगे जब ये जन, तब बोलेंगे कि ये सब दुरात्मा है। जहाँ पढ़ती असुर बालके से ही विद्या को अभ्यासिबे थोके। असुर बालक जो विद्या पढ़ते होंगे, वही विद्या को, ये सब उनमें से कुछ जन होंगे जो कि वही विद्या को साध्य करेंगे। कपटे हुईबे दानव बुद्धि से करीबे भूतमंत्र सिद्धि। कपट में ये सब दानव बुद्धि को आचरण करेंगे और भूत मंत्र सिद्धि आदि करेंगे, अर्थात तंत्र मंत्र। बहुत सारे लोग आप देखे होंगे आध्यात्मिक पथ पर आते ही ऐसे, जैसे संत ने वर्णन किए कि धोती पाट मकुटा आदि पहनते होंगे, चंदन तिलक अपने शरीर पर लगाए होंगे, फूल आदि कर्ण पर रखे होंगे, भगवान की सेवा करते होंगे, मगर तंत्र साधना करेंगे, भूत मंत्र आदि सिद्धि करेंगे। तंत्र साधना, ये तंत्र साधना के द्वारा एक साधक लोगों का उपकार कर सकता है और लोगों को मार भी सकता है। तंत्र विद्या के द्वारा लोगों को मार देते हैं लोग, ऐसा भी होता है। इसके बारे में कोई कुछ भी खबर नहीं पाएगा। ये सब आसुरिक विद्या है और संतों की भाषा पर ये अविद्या, कुविद्या है। जो विद्या स्वयं भगवान तक नहीं पहुंचता, स्वयं भगवान को प्राप्त करने में सहायक नहीं होता, जो विद्या के द्वारा आत्मा का ऊर्ध्व गति होकर मुक्ति मोक्ष प्रदान नहीं कर पाता, वो विद्या सुविद्या नहीं कहलाएगा, आध्यात्म विद्या वो नहीं कहलाएगा, वो एकमात्र ही कुविद्या, अविद्या ऐसे होगा ही। और ये सब क्या करते हैं कि भूत प्रेत साधना करते हैं, चंडी चामुंडा ये भी साधना करते हैं, दैवी साधना करते हैं, तंत्र आदि अभ्यास करते हैं और पैसों के लिए अपने तंत्र शक्ति के द्वारा लोगों को भी मार सकते हैं। और जो अत्यधिक पावरफुल हो गए, वो सब क्या करते हैं, जो कि सिद्ध हो गए, तंत्र विद्या पर महासिद्धि पा गए, वो सब क्या करते हैं, अच्युत हेबटी काल दबन सुन कुमर ये निष्ठा वचन, वो सब अच्युत कहलाएंगे। ये सभी दानव बुद्धि को आचरण में लाकर भूत मंत्र सिद्धि लेकर तंत्र विद्या आदि अभ्यास करके कुछ चमत्कारिता, ये तो अलौकिकता हम नहीं कहेंगे, कुछ चमत्कारिता दिखाकर वो सब अपने आप को अच्युत कहलाएंगे। अच्युत हेबोटी काल दबन, काल दबन का अर्थ है राक्षस विशेष, अर्थात ये जो अच्युत ये सब अपने आप को कहते होंगे, ये सब राक्षस विशेष होंगे। तंत्र विद्या भूत मंत्र विद्या को अभ्यास करके उस पर सिद्ध होकर कुछ चमत्कारिता दिखाकर वो सब अपने आप को अच्युत, वो महापुरुष कहलाएंगे। सुन कुमार ये निष्ठा वचन, संत कहते हैं कि ये सुनिश्चित ही होगा, ये संत का निष्ठा वचन है। मगर जो प्रकृत में अच्युत आएंगे, वो अविद्या को नहीं जाएंगे, कुविद्या इस पर नहीं जाएंगे, तंत्र मंत्र इधर वो नहीं जाएंगे, सर्व विद्या उन्हें प्राप्त हुआ होगा। मैंने पिछले एपिसोड पर वर्णन किया कि सभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि शक्ति
सप्त पंचात्मिक तत्व, काशी पंचकेश्वरी तत्व, श्री जगन्नाथ महाप्रभु के सप्त शाखा, सब उनके साथ जोग होकर स्वयं महाशक्तिशाली होकर आएंगे। उनके लिए ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत साधना करने की आवश्यक नहीं है। वो एकमात्र भगवतीय भक्ति योग साधना करी होंगी। भगवत साधना, छाया, ज्योति, अवाढ़, समाधि, ये सभी साधना वहां पर रहा होगा। राजयोग साधना ये भी वहां पर रहा होगा। बहुत सारे है, सब करे होंगे। वो करेंगे क्या? वो तो स्वयं युग पुरुष है, युग प्रवर्तक है। वो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, सवाशेष अंशावतार हैं, गुरु अवतार हैं। वो उनके साथ अपने आप ही सब कुछ योग होगा। वो साधना करेंगे, भगवतीय साधना करेंगे। बिना साधना पर कुछ नहीं होता। ये लिखा गया है कि साधना करके वो भगवान को प्राप्त करेंगे। बिना साधना के भगवान प्राप्ति उनके पास भी नहीं होगा। करेंगे वो असाध्य साधना, दुस्साधना, अणसाधना, सभी भक्ति योग साधना, प्रेम साधना, सभी इस प्रकार के साधना वो करे होंगे। मगर ये जो अविद्या, कुविद्या, तंत्र विद्या, ये साधना को वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये विद्या से बाहर, विद्याहीन है, इस पर वो नहीं जाएंगे। मगर कुछ लोग ये भूत प्रेत तंत्र साधना करके अपने आप को अच्युत कहलाएंगे। ये सब पाषांड जन है। संत कहते हैं कि ये सब पाषांड जन है। वो सब अपने आप को जितने प्रकार के कथा हो सकता है वो सब कुछ आरंभ करेंगे। उनके द्वारा जितने प्रकार के चमत्कारिता हो सकता है उतने प्रकार के चमत्कारिता वो करने की कोशिश करके अपने आप को महाप्रभु कहेंगे। मैं खुद महाप्रभु हूँ। जैसे मेरे चैनल पर लोग कहते हैं मैं खुद कल्कि हूँ, मैं ही वो महापुरुष हूँ, जन्म लिया हूँ। कोई तो मुझे फोन करके कहा कि मेरे पास जगन्नाथ है। भगवान कभी कहेंगे कि मैं जगन्नाथ हूँ? इसे बताओ, बताओ मैं जगन्नाथ हूँ, उसे बताओ, मेरे पास आए, शरण में आए। कहेंगे कभी? कभी नहीं कहेंगे। भक्त उन्हें पहचानेगा, भक्त को वो पहचान करवाएंगे। ये जो है विपत्ति है, महाविपत्ति है, उसे ध्वंस करेंगे और सभी जगत उन्हें पहचानेंगे। महाप्रलय आ रहा है, प्रकृति, जलवायु सब विषम हो गया है, इसको वो सठीक करेंगे, रौद्र ताप से रक्षा करेंगे। एस्टेरॉयड आ रहा है, पृथ्वी पर नहीं स्पर्श करेगा, चले जाएगा। बर्फांचल पिघल रहा है, वो अपने आप सही हो जाएगा। जो युद्ध परिस्थिति सृष्टि हो रहा है देश देश के मध्य, ऐसे काम करेंगे, सब शांत हो जाएंगे। ये सब कहने की बात, करने की बात दोनों अलग है। जो भगवान होंगे, जो अवतार पुरुष होंगे, वो नहीं कहेंगे कि मैं हूं, वो करके दिखाएंगे। ये ते कथा को आरंभी से ही महाप्रभु बोली जाहकु कही। इतने सारे कथा को आरंभ करेंगे कौन? ना स्वयं महाप्रभु। ये जितने भी बोल रहे हैं कि मैं हूं, मैं हूं, कुछ साधना करके कुछ पा लिए होंगे, शायद कुछ विद्या अविद्या, कुछ साधना सिद्धि पाए होंगे और पाकर अपने आप को बोल रहे हैं। और ये महाप्रभु बोली जागो, ये सभी बातें जो ज्ञान हुआ है सब महाप्रभु खुद करे हैं। परिमुंडा जाई चरणे बाबू, नोहिले की करी भ्याईची सब। परिमुंडा जाई चरणे बाबू, अर्थात ये सब अपने साधन के समय पर पहले अपने दुख बताते हैं, भगवान के चरण पर जाकर, देवी देवताओं के चरण पर जाकर अपने साधन के द्वारा अपने दुख बताते हैं और दुख बताकर उन्हें संतुष्ट करके कुछ शक्तियां हासिल करते हैं। और ये शक्ति को पाकर ये सब अपने आप को ही भगवान कहलाते हैं, वो महापुरुष कहते हैं। कुछ चमत्कारिता दिखाकर ये सब बयान वो करें। इस तरह ये सब सृष्टि हुए हैं।
और ये सभी खेल के पीछे कौन है? ना स्वयं भगवान। भक्त पुकार रहा है, कुछ दे देते हैं। अरे देने के बाद वो क्या करा? अपने आप को ही भगवान कहता है। वो अपना औकात भूल गया। चरण देढ़ीबू रसटी बड़, एथिपाई प्रभु एड़े मुराढ़। मगर स्वयं भगवान जो महापुरुष को धारण करेंगे, जो महापुरुष के शरीर पर आएंगे, प्रकृत अवतार पुरुष जो होंगे, वो चरण देढ़ीबू रसटी बड़, वो महापुरुष के पास प्रकृत रस, महाप्रेममय महारस रहा होगा। वो रस को पान करने के लिए स्वयं भगवान वो महापुरुष के चरण पर अड़े रहेंगे। अधिक से अधिक अपने आप को देंगे वो महापुरुष को। एथिपाई प्रभु एड़े मुराढ़। और वो महापुरुष भगवान के ये खेल को जान गए होंगे, भगवान के ये खेल को जान गए होंगे, इसलिए वो राढ़ अति निष्ठुर हृदय होकर बैठे होंगे कि भगवान के खेल पर ये सभी मनुष्य जन, पाषांड जन, शांति ने पाषांड जन कहते हैं, सूर देवताओं की तरह आभूषण लेकर असुर प्रकृति पर रहे हैं और असुर विद्या को साधन करे हैं, भूत मंत्र आदि सिद्ध करे हैं और अपने आप को भगवान कहते हैं, वो महापुरुष कहते हैं। ये बात को देखकर जो प्रकृत अवतार स्वरूप होंगे, जो महापुरुष होंगे, वो अति निष्ठुर हृदय को लेकर आए होंगे और भगवान उनके पास आकर उनके चरण पर पड़े होंगे। एणु अज्ञाने ज्ञान हेब निंदा, दिन अच्युत को बड़ाई धंधा। इसीलिए अज्ञान के द्वारा ज्ञान को निंदा होगा और ये दीन अच्युत के लिए बहुत ही बड़ा धंधा हो जाएगा। क्योंकि जो महापुरुष आए हैं, जिनके द्वारा ये जगत उद्धार होगा, जो प्रकृत अवतार पुरुष होंगे, वो तो एक हैं, मगर उनकी तरह हजारों निकल गए। प्रति गली गली पर, शाही गांव शहर पर एक एक निकले। तो लोग जो सुजन जन है, भक्त जन है, वो सब भ्रमित हो गए कि कौन प्रकृत में ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल है वो तो गुप्त पर बैठे हैं, उनके पास कोई पहुंच नहीं पाएगा, और जो डुप्लीकेट्स हैं वो चमत्कारिता दिखाकर लोगों को अपने ओर ले आए। सभी भ्रम पर पड़ गए। भ्रम पर पड़ने से जो लोग डुप्लीकेट्स के हाथ पड़ गए, चाहे वो जितने पुण्यशाली हो, उसका पुण्य क्षय हुआ। भगवान जब आएंगे, प्रकाश होंगे, तो वो भगवान के पास आकर पहुंचेगा, तो तब देखा जाएगा कि ये महापुण्यशाली व्यक्ति अपने सभी पुण्य को क्षय करके महापापी होकर पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्योंकि डुप्लीकेट्स के हाथ पहुंच गया था। यही बहुत ही बड़ा संकट होगा वो भक्तों के लिए। इसीलिए मैं बारंबार कहता हूँ, भविष्यवाणी ग्रंथ को पढ़ के, सुना के, प्रमाण सहित देखो। संत हरिदास जी की ग्रंथावली पुस्तक 284 और 285 पृष्ठा पर ये बात लिखा गया है कि ऐसे अनेक लोग आएंगे जो कि महापुरुष कहेंगे, तंत्र मंत्र भूत प्रेत विद्या को सिद्धि करके ये सब कहते होंगे, वो सब डुप्लीकेट्स हैं, इनसे दूर रहो। बारंबार भविष्यवाणी का ये कहता है। यही मैसेज है सभी लोगों के लिए भविष्यवाणी का से, जो कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं वो महापुरुष हूँ, उनसे दूर रहो। यही तुम्हारे लिए एकमात्र सही पथ है। उनके पास पहुंच जाओगे तो तुम्हारा सभी पुण्य उतर जाएगा और तुम महापाप को अर्जन करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने घर में रहो, अपने भक्ति को अखंड रखो और अपने आप को सुरक्षित रखो। जैसे एक नारी अपने स्वामी को छोड़कर अन्य पुरुष के पास चले जाएगा, वो स्वामी की तरह ही दिखाई क्यों नहीं देता हो? अगर चले जाएगा
तो उसका सतीत्व क्षय जाता है, वो वेश्या नारी कहलाता है। उसी तरह जो स्वयं भगवान है, प्रकृत भगवान है, हम उन्हें छोड़कर अगर कोई आदमी कहता है कि मैं भगवान हूं, उनके शरण में चले जाएंगे, उसे हम स्वीकार कर लिए कि हाँ यही भगवान है, स्वीकार करके उसके शरण में चले जाएंगे, तो हमारा भक्ति वेश्या हो जाएगा, हमारा सतीत्व चला गया, क्योंकि हम हमारे सतीपण में प्रकृत भगवान को पहचान नहीं पाए, इसलिए हमारा सतीत्व चला गया, हम वेश्या हो गए, हमारा भक्ति वेश्या हो गया। और वेश्या भक्ति वाले लोग को भगवान ग्रहण नहीं करते। ये बहुत कड़वा वचन है आध्यात्मिक पथ के लिए, आध्यात्मिक पथगामियों के लिए ये बहुत ही कड़वा वचन है। आज मैं आपके सामने प्रकाश करता हूँ, ये संत अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक पर लिखे हैं। इसीलिए ये डुप्लीकेट्स, ये पाषाण जन, ये सभी से हमें दूर रहना चाहिए। जो कहता है मैं कड़की हूँ, महापुरुष हूँ, उनसे दूर रहिए, नहीं तो आपका भक्ति वेश्या हो जाएगा, भगवान और आपको ग्रहण नहीं करेंगे। आप जितने पुण्य अर्जन कर लो, क्योंकि आपका सतीत्व ही क्षय हो गया। भगवान केवल सती नारी, निष्काम भक्त, ये दोनों को पसंद करते हैं। भगवान के सामने सभी पुरुष नारी नारी होते हैं, ये जान लो आप सब। इसीलिए अपने भक्ति को सुरक्षित रखो, अपने घर के अंदर रखो। बारंबार भविष्यवाणी पुस्तक से मैं आपको पूरे पुस्तक प्रमाण सहित आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूं। पिछले एपिसोड पर मैंने कहा कि कैसे होंगे कल्कि अवतार, कितने पावरफुल होंगे, और उसके बाद संत ने लिखे हैं कि कैसे ये तत्व को न जानकर बहुत सारे लोग पाषाण जन अपने आप को अच्युत या महाप्रभु कहते होंगे, और इसके द्वारा वो जो प्रकृत महापुरुष आएंगे कैसे निष्ठुर होकर आएंगे। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान भी उनके चरण पर पड़े होंगे अपने भूल के कारण, क्योंकि वो सब ये भियान करे, और ये भियान करने हेतु स्वयं अच्युत अवतार जगत उद्धार करता नाना असुविधा का सम्मुखीन होंगे। यही बात कहा गया है कि अति निष्ठुर होकर वो आएंगे समाज पर। क्यों निष्ठुर होंगे, इसका कारण भी यहीं पर कहा गया है। मेरे बात को आप लोग समझ पाते होंगे, मैं सोचता हूं, और अपने भक्ति को सुरक्षित रखें, अखंड रखें भगवान के प्रति। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।